गोड्डा लोकसभा में इन दिनों अजय जी जो हैं काफ़ी चर्चा में हैं। इनके साथ आज आरोप है निशिकांत दुबे पर कि इनके समर्थकों ने इनके गांव में जाकर इनके साथ दुर्व्यवहार किया था। साथ ही साथ निशिकांत दुबे वहां उपस्थित थे। इस मामले में पड़ैया हाट में जो विधायक हैं प्रदीप यादव, अभी लोकसभा के कैंडिडेट हैं, उन्होंने हल्दिया में धरना दिया है। इस मामले में ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय जी हैं, उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या हुआ था। अजय जी, ये बताइए क्या हुआ था उस दिन और इस मामले का पूरा राजनीतिक फील दिया जा रहा है। ये घटना 4 मई का है। ये गोड्डा लोकसभा के ग्राम बारेडी की घटना है, जो कि मेरा अपना गांव है। वहां पर वोट मांगने के लिए प्रचार प्रसार करने हेतु निवर्तमान सांसद निशिकांत दुबे जी आए हुए थे, जिसमें हमारे ग्रामीण लोग भी इकट्ठा थे और उनसे सवाल जवाब सत्र चल रहा था। चूँकि वो 5 साल में एक बार मुँह दिखाने आते हैं, तो यही सवाल वहाँ के जनता लोग कर रहे थे। तो बीच में मैंने उसे एक तीखी सवाल ये कर दिया कि सांसद महोदय जी, आप हमको ये बताइए कि आप जो हैं 1932 खतियान का विरोध क्यों करते हैं और उनका समर्थकों को आप बांग्लादेशी कहते हैं। मैंने इतना सवाल पूछा, जवाब तो हमको नहीं मिला, लेकिन जवाब हमको उनका समर्थकों का हाथ पैर से दिया गया। धक्का मुक्का मारपीट एवं जाति सूचक गाली गलौज करते हुए, हमको वीडियो भी वायरल है, आप देख सकते हैं। और मुझे वहाँ से मारने लगा, तो मुझे भागना पड़ा मजबूरन, क्योंकि संख्या बल में तो वो बाहर गांव के जितने आदमी वहाँ इकट्ठा नहीं थे, उससे ज़्यादा बाहरी गुंडे वो ला के रखे। तो आप आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ बाहरी गुंडे भी थे, कि उनके कार्यकर्ता थे। अगर कार्यकर्ता होते तो गांव के लोगों के साथ संतुलन बना के चलते, लेकिन उन लोगों ने वहां आके मारपीट किया। तो गांव वालों के ऊपर में मारपीट करने का हिम्मत किसी कार्यकर्ता का नहीं होता है, वो किसी गुंडे बदमाशी कर सकते हैं। 1932 का मुद्दा आपने क्यों छेड़ा? इसलिए छेड़ा था क्योंकि मैंने उनका वीडियो देखा हुआ था कि वो 1932 का विरोध कर रहे हैं, और चूँकि हम लोग तो चाह रहे हैं कि 1932 का खतियान अधिनियम लागू हो, नियोजन नीति। हम यहाँ के मूल निवासी हैं और वो यहाँ का है नहीं, वो बाहरी हैं। ये बात किसी छिपा नहीं है। तो हम तो आज तक उनको नहीं बोल के भाग जाओ झारखंड से, लेकिन वो हमको मेरा गांव में ही जाकर के भगाने का प्रयास किया। वीडियो दिख रहा है, हमको दौड़ा रहा है मारने के लिए। अगर मैं वहाँ से नहीं भागता तो आज मैं सही सलामत खड़ा नहीं रहता। तो इस पूरे मामले का राजनीतिकरण हो रहा है, क्या राजनीति के लिए ये मुद्दा उठाया क्या? ना मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ना मैं किसी पार्टी से हूँ, तो भला मैं राजनीति क्यों करूँगा? मैं तो सिर्फ साधारण सा सवाल पूछा था। सांसद जी अगर ये भी बोल देते कि मैं आपका सवाल का जवाब देना नहीं चाहता हूँ, मैं चुपचाप बैठ जाता। मुझे उसमें हौ हल्ला करने की कोई आवश्यकता थी नहीं, और मुझे क्या फ़ायदा है? मैं वोट तो नहीं मांग रहा हूँ, और ना किसी पार्टी से मेरा कनेक्शन है। आप देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड। जनता जानना चाहती है कि ये जो सवाल आपने किया, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि मैं जानना चाहता था कि निशिकांत दुबे जी के मानसिकता जो है, उसका माइंड में है यहाँ के खतियानधारी और मूल निवासी के प्रति क्या भरा हुआ है। लेकिन मैंने देखा कि कितना नीच सोच है उसके अंदर में, क्योंकि वो हम वहाँ के खतियानधारी और आदिवासी युवक उसको सवाल किए, तो अपने कार्यकर्ताओं को जब तक वो आदेश नहीं देंगे कैसे मारेंगे? वो आदेश दिए होंगे मारने का, तब हमको मारा है। वो देख रहे थे तमाशा, रोके भी नहीं। उनका मानसिकता देख लिए कि वो हम मूल निवासियों के विरोधी है, खतियानधारियों के विरोधी है। ये सिर्फ आदिवासी के साथ अत्याचार नहीं है, ये पूरे खतियानधारी 1932 के जितने खतियानधारी उनके प्रति इनका विरोध है, इसीलिए हम पर हाथापाई करवाई गई। अच्छा, जब ये मारपीट हुआ उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं वहाँ से फरार होकर के थाना पहुँचा। चूँकि संख्या बल था उनका, हम नहीं फरार होते तो हमको कुछ और होता, इसलिए थाना आए। थाना आने के बाद हमने आवेदन दिया, कुछ किया, लेकिन आज देखिए 4 से आज हो गया आपका 5-6 तारीख हो गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप क्या चाहते हैं इस मामले में क्या होना चाहिए? गुंडों के साथ मेरे ऊपर जो मारपीट किए हैं, उनको लेकर के आवेदन थाना में पड़ा है। मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि आप जल्द से जल्द इन आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करें और हम मूल निवासी आदिवासी खतियानधारियों को न्याय देने के काम करें। तो ये हैं अजय, और इन्होंने बताया कि किस तरह से पूरी घटना हुई है। इनके गांव में जाकर जो निशिकांत दुबे के समर्थक हैं उन्होंने मारपीट किया है, और अब इस मामले का राजनीतिकरण भी हो रहा है। वहीं विपक्षी लोग धरना दे रहे हैं इस मामले में। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में एफआईआर होता है या नहीं, या फिर इसी तरह से इस मामले को दबा दिया जाएगा। दशरथ मातो, उनका लाइव न्यूज़ के लिए।